कंपनी के पैसे कंपनी के होते हैं और हमारे पैसों की कोई वैल्यू नहीं। हाय, मेरा नाम है वीना और मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा ही होगा कि मैंने लैक्मे एकेडमी ज्वाइन कर रखी है। तो मैं बाय मेट्रो अप डाउन करती हूँ। तो मेट्रो में ना ट्रैवल करते टाइम बहुत बोरिंग सा लगता है। तो मैंने आज सोचा कि चलो, मैं V3S मॉल गई थी, सोचा कि एक एयरबड्स ले ले। तो मैं रिलायंस डिजिटल में गई, जैसे कि आप इस लिफाफे में देख सकते हैं, रिलायंस डिजिटल का। मैं वहाँ पर गई, मैंने एयरबड्स चूज़ करा। पहले मैंने रेडमी का लिया, तो जब उसे मेरे फ़ोन में कनेक्ट करा गया, उसके बाद उसको चेक करा गया, तो राइट वाले एयरबड्स में आवाज़ आ रही थी और लेफ्ट वाले में नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा मेरे एयरबड्स ख़राब होंगे। तो उन्होंने अपने फ़ोन में चेक करा, उनके फ़ोन में ठीक आ रही थी। मैंने कहा भैया फिर मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आ गई? कह रहे मैडम क्या पता एयरबड्स ख़राब हो, तो मैं चेक कर लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मुझे उस टाइम तक ठीक लगा सब। उसके बाद जब एक्सचेंज की बारी है ना, जब वहाँ पे बिल काउंटर पे आते, तो उन्हें बताया गया कि सब जो उनके एम्प्लॉयज़ थे वो वहाँ पे बिल काउंटर पे लेके गए कि सर इसका बिल ना एक्सचेंज करना है आपको, चेंज करके ये दूसरा JBL का ले रही है। तो वो कह रहे नहीं, पहले आप मुझे रेडमी का लेकर दिखाओ, उसमें क्या प्रॉब्लम। तो उन्होंने अपने फ़ोन में चेक करा, उनके फ़ोन में नहीं आ रही थी आवाज़, जैसे सेम प्रॉब्लम था मेरे जैसे मेरे फ़ोन में, वैसे उनके फ़ोन में प्रॉब्लम आई। उसके बाद कह रहे मैडम आप ना कोई बात नहीं, आप दूसरा ले लो। तो उनके एम्प्लॉयज़ भी देखने लग गए ऐसे करके, मतलब कि एम्प्लॉयज़ पागल हैं और वो सीनियर सीनियर है। तो भैया उनकी बदौलत ही आपकी कंपनी चल रही, तो अपने एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट करो। पहला पॉइंट ऑफ तो ये था। दूसरा था, जब मैंने JBL का लिया, उसके बाद भी JBL में क्या प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम आ रही थी। राइट वाला एयरबड्स चल रहा था और लेफ्ट का नहीं चल रहा था। तो उसके बाद मैंने कहा भैया मुझे नहीं लेना, एक काम करो मेरे फ़ोन। उन्होंने कहा मैडम आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे यहाँ पे तो एंड्रॉयड में भी चल रहा है और आईफोन में भी चल रहा है, लेकिन आपके फ़ोन में नहीं चल रही। तो आपका फ़ोन ही थोड़ा सा, या तो कुछ दिक्कत हो रही होगी, या स्टोरेज में या इंस्टरनल कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। आपने फ़ोन कहाँ से लिया? इंडिया से लिया, इंडिया के बाहर से लिया है? अरे भाई मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं आज तक आउट ऑफ इंडिया गई नहीं, तो मैं इंडिया के बाहर कैसे ले लूँगी फ़ोन? मैं इंडिया में ही रह रही हूँ, तो इंडिया से ही तो लिया है। मैंने उसको बाकायदा बताया, क्रॉस रिवर मॉल में से लिया है मैंने, अब द एवेन्यू करके शोरूम है, उससे लिया था। उसके बाद ये था, मैंने कहा सर ये मेरे फ़ोन में चल नहीं रहा है, तो मैं इसको परचेज़ करके करूँगी क्या? मुझे एक्सचेंज चाहिए। तो कह रहे मैडम ऐसे एक्सचेंज तो नहीं होगा, अगर हमारा पीस ख़राब होता तो हम आपको उसके बदले न्यू पीस देते या फिर रिफ़ंड करते। मैंने कहा नहीं सर, एक काम करो, मेरे फ़ोन में नहीं चला तो ये मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे यूज़ का नहीं है, तो आप मुझे इसको एक्सचेंज करके दे दो या फिर मेरी पेमेंट रिटर्न कर दो। वो कहते हैं आपने पेमेंट कैसे करी है? मैंने कहा पेमेंट मैंने UPI से करी है। तो कह रहे मैडम अगर आपको पेमेंट रिटर्न चाहिए तो आपको ना हम कार्ड बना के देंगे रिलायंस डिजिटल का। आप उसके अंदर आपको कैश तो ना, तो कैश मिलेंगे ना आपके UPI में आएंगे। आपको हम कार्ड देते हैं, अगर आप विदिन 6 मंथ तक आपको कभी भी आप आके शॉपिंग कर सकते हैं, वो आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे उसमें से। आपको पैसे, अगर आप उससे ज़्यादा का सामान लेते हो तो वो पैसे आपको कम करके दिए जाएंगे सामान में। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे कार्ड नहीं चाहिए, मुझे तो मैं UPI कर रही हूँ, तो आप भी मुझे वहाँ पे मुझे कैश रिटर्न चाहिए अपने अकाउंट में। कह रहे मैडम आपको ना ये 15 दिन का प्रोसेस है, 15 दिन तक में आपको इतना टाइम लग जाएगा। भाई क्यों लग जाएगा? आपने मेरे से पेमेंट लेने में 15 दिन का टाइम लिया? नहीं लिया। तो फिर मेरी पेमेंट आने में 15 दिन का टाइम क्यों लगा? मैडम 15 दिन तो कह के चलते हैं, लेकिन 7 दिन में या 10 डेज़ में आपके पेमेंट आ जाएगी। भाई क्यों? जब आपकी शॉप में आ रहा है और आप उसे सामान दिखा रहे हो, तब तो आपके लिए अच्छा है, वेल गुड है। और जब हमारे साथ कोई हमारी पेमेंट कट जाती है, उसके बाद जब हमें प्रोडक्ट दिखाया जाता है, प्रोडक्ट में इश्यू आता है, उसके बाद अब हमें चक्कर गोल 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 चक्कर कटवा रहे हो आप। क्यों? ये कोई सेंस नहीं है हमारे पास, या तुम्हारे पास है सेंस? आप बताओ हमारी क्या प्रॉब्लम है इसमें? भाई प्रोडक्ट तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, अब हमें वो नहीं चाहिए, ना तो तुम हमें उसके बदले रिटर्न पैसे दे रहे हो, ना तुम उसको एक्सचेंज कर रहे हो, हैं? तो किस बंदे, देखो इसकी पैकेजिंग तो खैर ये खोल दिया था। और मुझे ब्लैक पसंद भी नहीं है, मुझे वाइट चाहिए था। वाइट था रेडमी में, और रेडमी में नहीं ला, उन्होंने मुझे JBL का दिया। JBL में 3 कलर अवेलेबल थे, पिंक, ब्लू एंड ब्लैक। तो मैंने ब्लैक इसलिए लिया ऑप्शन में कि चलो ब्लैक, पिंक लेती तो मुझे यूज़ करना पड़ता। तो मैंने ब्लैक इसलिए लिया कि अगर मेरे फ़ोन में नहीं चल रहा, तो चलो घर में एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं, मेरे हस्बैंड कह रही हूँ, मेरे भाई का है, मेरी बहन का है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसे चुपचाप ले लिया और आ गया। मैं घर आके लिटरली इतनी अपसेट हूँ, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे कि मुझे चाहिए थे एयरबड्स अपने टाइम पास के लिए, या खाली टाइम में, फ्री टाइम में मैं थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह सुन लेती हूँ, एडिटिंग वगैरह जैसे मैं मोबाइल में करती हूँ, तो मेट्रो में आवाज़ बाहर आती, तो वो चीज़ ना हो। और ये चीज़ भी फेल हो गई। अब देखते हैं अब आगे मैं कौन सा लेती हूँ। अब जो भी लूँगी मैं पक्का टेस्ट करके ही लूँगी, तो प्लीज़ आप भी ऐसी चीज़ों से बचें।
और जब भी आप कोई सामान लेते हैं तो पहले बिलिंग करवाने से पहले उसको परफेक्टली चेक करवा लें। उसके बाद आपके फ़ोन में चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके बाद आप बिलिंग करवाएं और अपना सामान लें। तो ये जागरूकता के लिए बनाई थी। थैंक यू।